हमने देखा आपको। अब आप शुमाली कश्मीर भी जा रहे हैं, सेंट्रल कश्मीर भी हैं, किस तरह से देखते हैं इलेक्शन? देखिए, इलेक्शंस काफ़ी देर से लोगों को इंतज़ार था कि इलेक्शन हों जम्मू कश्मीर में, जैसे बाकी देश के हिस्सों में इलेक्शन हो रहे थे। तो लोग बदलाव चाहते हैं, लोग चाहते हैं कि जो बीजेपी और आरएसएस की हुकूमत में यहाँ कई सालों से जो हुक्मरान रहे, जो गवर्नर्स बीजेपी ने 3 साल में चेंज किए, और लोग उदास हैं, लोग मायूस हैं, लोग चाहते हैं कि यहाँ अपने लोग सरकार चलाएं। उन लोगों लोग आज किसी डिप्टी कमिश्नर के ऑफिस में जाते हैं या पुलिस के ऑफिसर से मिलते हैं, तो मोस्ट ऑफ द ऑफिसर्स आर फ्रॉम आउटसाइड। तो एक अंदर से जो इमोशंस और सेंटिमेंट्स कनेक्ट होते हैं लोगों के कि अपना नुमाइंदा होना चाहिए। मैंने वो दौर भी देखा है, उस वक्त हम कांग्रेस में थे, जब हमारे एमएलए के पास या मिनिस्टर के पास लोग जाते थे और उसे गला पकड़ते थे, ये कर सा सही काम कर। तो आज बाहर के ऑफिसर्स हैं, एसएसपीज देखें आप, डीसीज देखें, तो दे आर नॉट अकाउंटेबल टू एनीबॉडी। तो इसलिए लोग चाहते हैं कि हमारा अपना नुमाइंदा हो जिसके पास हम जाएं और मसले हमारे जो हैं वो सॉल्व हों। इसलिए हमें अच्छा माहौल दिख रहा है। चाहे जम्मू की बात करें, हम वोट दे के भी आए, मैं बानीहाल से ताल्लुक़ रखता हूँ, वहाँ हमने सरूरी साहब को वोट दिया। तो चैलेंजिंग है, बहुत सी पार्टियाँ हैं, एक तरफ वो तंजीमें हैं जो हुकूमत में हैं, दूसरी तरफ वो तंजीमें जो आज हुकूमत में नहीं है, लेकिन हम अपना एजेंडा लोगों तक पहुँचा रहे हैं, वो अपना एजेंडा लोगों तक पहुँचा रहे हैं। तो लेकिन एक चीज़ जो मैंने देखी इस इलेक्शन में, जो पर्सनल अटैक्स हो रहे हैं वो तकलीफ देह हैं, एक दूसरे पे इल्ज़ामात लगते हैं, लेकिन देखेंगे। मैं इसी पे आऊँगा सलमान भाई। यू हैव रिएक्टेड वेरी हार्ड एंड यू हैव हिट हार्ड टू उमर अब्दुल्ला कि उमर अब्दुल्ला साहब ने कहा है कि पीडीपी बीजेपी, अब समझ ही नहीं आता कि बीजेपी कौन है कश्मीर में। आज़ाद साहब बीजेपी, अल्ताफ़ बुखारी साहब बीजेपी, सजाद गनी लोन साहब बीजेपी। अब ये क्लियर कर दीजिए, ये बीजेपी है क्या? देखिए, जब एक चोर चोरी करता है तो वो कहता है कि मैं चोर नहीं हूँ, वो लोगों को कहता है ये है, ये है, ये है, ये है, लेकिन चोरी उसने की होती है। तो जब उसको इंट्रोगेट किया जाता है, जब वो अदालत में जाता है और प्रूव होता है, लास्ट में वही जो है वो चोर निकलता है। ऐसे ही उमर अब्दुल्ला साहब जो हैं वो हर एक पे इल्ज़ाम लगाते हैं कि ये बीजेपी का है, सजाद लोन साहब बीजेपी के हैं, आज़ाद साहब बीजेपी हैं, अल्ताफ़ साहब बीजेपी है। अब ये हद हो गई कि जो 370 के बाद गुफ्कार अलायंस बना था, जिसका हिस्सा महबूबा मुफ्ती जी थी, सजाद लोन साहब थे, उस वक्त सजाद साहब ठीक थे, उस वक्त महबूबा मुफ्ती ठीक थी, जब उमर अब्दुल्ला साहब उनको वाजवान खिला रहे थे अपने गुफ्कार के घर में। तो आज कैसे वो बीजेपी के हो गए? तो जो एनसी ने कई सालों से ये पॉलिटिक्स देखी है और की है कि भाई हम ही सही हैं और बाकी जो हैं वो गलत हैं। अब मुझे बताइए, कश्मीर की हिस्ट्री में एक ही मुस्लिम लीडर था जिसने सबसे पहले यहाँ 70 सालों में कोई झंडा नहीं उठाता था बीजेपी का, आरएसएस की तो बात ही नहीं थी। तो सबसे पहले बीजेपी का दामन किसने थामा? वो तो उमर अब्दुल्ला साहब ने। और उस वक्त जब गोधरा कांड हुआ, गुजरात में जो है हमारे मुसलमानों का कत्लो गारत हुई और एहसान जाफरी साहब एमपी थे, उनको जिंदा जलाया गया, लेकिन उसके बावजूद उन मुसलमानों पे जाती हुई। और उस वक्त मरकज में बीजेपी का वजीर कौन था? वो उमर अब्दुल्ला था। तो आज कई लोग कहते हैं कि इन्होंने रिजाइन क्यों नहीं दिया, जब मुसलमानों के साथ इतनी जाती और जुल्म हो रहा था, रेप हुआ हमारी माँ बहनों के साथ वहां गुजरात में, उस वक्त उमर अब्दुल्ला साहब ने रिजाइन नहीं दिया, तो आज कहाँ 370 पे रिजाइन देंगे? यू थिंक यू शुड हैव रिजाइन्ड दैट टाइम? ही शुड हैव। उस वक्त उनको रिजाइन देना चाहिए था, जब गुजरात में पूरे अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा, जो प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने कहा कि भाई जो गुजरात में हुआ सही नहीं हुआ। लेकिन उमर अब्दुल्ला साहब जो है उनकी कुर्सी पकड़ के रखे उन्होंने बीजेपी की, उस वक्त वो वजीर थे। तो उसके बाद आप देखिए, फारूक अब्दुल्ला साहब ने बयान दिया कि भाई हमारे दरवाजे जो हैं बीजेपी के लिए खुले हैं, एनडीए के लिए खुले हैं। तो ये उमर अब्दुल्ला साहब ओवर स्मार्ट बनना चाहते हैं। लोगों को मालूम है कि 370 हटने के बाद और उससे 4 दिन पहले दिल्ली में नरेंद्र मोदी से मिलने कौन गया? वो तो उमर साहब गए। और उमर साहब के वालिद जो हैं कश्मीर में अल्लाह अल्लाह करते हैं और दिल्ली में जाके जो है राम राम करते हैं, जय श्री राम के नारे देते हैं, भारत माता की जात नारे देते हैं। कल मैं उनका स्टेटमेंट सुन रहा था, वो कह रहे थे कि पाकिस्तान से बातचीत करने, और दिल्ली में जब फारूक साहब जाते हैं वहाँ कहते हैं कि हमारी धरती ये है, वो भारत माता की जय के नारे देते हैं वहाँ।